ख्याल से तो आपके दिल में और दिमाग में कोई डाउट नहीं होना चाहिए इस बात को लेकर के, क्योंकि अब लड़ाई हमारी है ना, वजूद की लड़ाई होगी है साथियों। अब हम 35-400 लेके उठेंगे नहीं लेके उठेंगे ये जरूरी नहीं है, लेकिन अब जरूरी ये है कि हम अपना नुकसान भी करा सकें। आप अपना जो लूज पॉइंट देंगे, एक एक साथी मुहिम में जुड़ने की कोशिश करें। अभी जैसे 3 दिन की छुट्टियां हमारी हैं, मैं तो कह रहा हूं अपने परिवारों के साथ आप यहाँ बैठ जाइए, पंडाल एक और लगाना पड़ेगा साइड में हमारे को, तो ये जरूरी है भाई। एक बात कहो, अगर 1 महीना हमारे घर में तनख्वाह नहीं आई तो क्या दिक्कत होगी? अगले महीने भी आएगी तब भी कोई दिक्कत नहीं है। इतना तो चलो हम लोगों ने 5, 10, 20 साल से नौकरियां कर रहे हैं, चलो कोई नया आया तो उसको हेल्प कर देंगे आपस में। लेकिन साथियों, ये जो आंदोलन आपका ये बिल्कुल पीक पे है और सरकार बौखला की ये गुमराह करने की कोशिश कर रही है। इवन आप एक बात देखो, हमारा जो आंकड़ा 35-400 का हमने दिया, जवाहर यादव जी ने वो 4 बार रिपीट किया अपने पूरी कॉन्फ्रेंस में, और उसको 34,500 का, उसने 35-400 नहीं कहा। मतलब वो इतने बड़े मंच पे बैठ करके आपको गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। और उस बात का जवाब हमारी कार्यकारिणी में कल शायद कुरुक्षेत्र में कॉन्फ्रेंस थी, तो हमारे विक्रांत भाई ने और हमारे निरंजन साहू जी ने कितना जबरदस्त बात कही है भी। ये चाहे किसी भी लेवल पे हमारे को गुमराह करो, जैसे मर्जी हो जाओ साथियों, आप ये 24 दिन, 25 दिन, 50 दिन, 2 महीने, 6 महीने भूल जाओ। आप अपने बैनर की तरफ देखो, जिस बैनर के नीचे आपने 5 तारीख को आंदोलन शुरू किया था, उसके ऊपर एक ही वर्ड है, उसको पढ़ो, अनिश्चितकालीन, जिसका कोई काल नहीं है। काल कहने का मतलब यह, जब तक हमारे अधिकारों की प्राप्ति हमें नहीं हो जाती, हम अपने शोषण से बाहर नहीं निकल जाते, हमारा आत्मसम्मान हमें वापस नहीं मिल जाता, तब तक हम अपने घरों में और दफ्तरों में नहीं लौटेंगे। साथियों, एक एक साथी ये सुनिश्चित कर ले। और ये जो 9 पे 9 वर्ग 9 कुछ नहीं है, ऐसे ऐसे लेटर हजारों डालेगी सरकार। आज तो एक लेटर डाला है, कल सस्पेंशन ऑर्डर भी हो सकते हैं, टर्मिनेशन ऑर्डर भी हो सकते हैं, रिकवरियां भी हो सकती है, लाठीचार्ज भी हो सकता है, फांसी के ऑर्डर भी हो सकते हैं। आंदोलनकारी का अंतिम पड़ाव दोस्तों फांसी होता है, फांसी, और हम वो टूटने के लिए भी तैयार है, ध्यान रखे साथी को, क्योंकि ये मुहिम आज तख्ते को हिलाने के लिए साथियों, जिसके साथ आपकी लड़ाई है ना, ये सारे जंगल के जानवर मिलकर के शेर के साथ लड़ाई है, उसकी एक दहाड़ में आपकी जनता कम हो जाती है। तो हम वे बब्बर शेर है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं साथियों, एक बार क्या हुआ, एक शेर का बच्चा बचपन में गिद्दड़ ने उठा लिया और वो भेड़ों के झुंड से निकल रहा था, उससे वो छूट गया और वो भेड़ों के अंदर गुम हो गया साथियों। तो जब छोटा बच्चा होता है, आपको पता ही, वो दूध ही पीता है, शिकार वगैरह तो करता नहीं है। तो जैसे जैसे वो बड़ा हुआ तो वो भेड़ों के साथ, जैसे वो भेड़ घास चरती थी, वो भी घास चरने लग गया। तो एक दिन उसने शेरों के झुंड को देखा जो पहाड़ के ऊपर था, और वो भेड़ों के अंदर मैदान में घास चर रहा था। तो उसने देखा भी ये तो अलग सी टाइप के जानवर हैं, और वो अपनी शक्ल उसने तब तक देखी नहीं थी। जब वो तालाब में पानी पी रहा था तो साथियों उसने अपनी चेहरा देखा जो पानी के अंदर, उसके दिमाग में एक आइडिया आया कि जो शेरों का झुंड था, मैं बिल्कुल उनके जैसा हूं। अगले दिन जब वो तालाब पे पानी पी रहा था, साथ में 10 भेड़ भी उसके साथ पानी पी रही थी। उसके दिमाग में फिर आइडिया आया, मैं इनके जैसा नहीं हूं जिसके साथ में रहता हूं। उसके बाद 2 दिन 3 दिन के बाद जब वो भेड़ों के साथ घूम रहा तो शेरों की दहाड़ सुनी
और वो भेड़ इधर उधर भागी और वो अकेला वहां खड़ा हो गया। उसने देखा कि जब मैं इस जैसा हूं दिखने में तो ये मैं दहाड़ भी मार सकता हूं। तो उसने दहाड़ मारी, जो थोड़ी बहुत भेड़ उसके साथ थी वो भी भागी। उसको पता चला कि वाकई में मैं शेर हूं और मैं ताकत है मेरी है। और फिर वो उस पहाड़ी पे गया जहां पे उनका झुंड था। वो झुंड के अंदर मिला साथियों, और एक दिन वो जंगल का राजा बना। तो मैं एक एक वर्ग साथी को कहना चाहता हूं, ये कहानी मैंने क्यों सुनाई आपको। हम शेर थे, हम कर्मचारी थे साथियों, शेर थे हम, लेकिन हम भेड़ों में मिलकर रह गए। 44 साल तक हमने अपना शोषण करवाया है, हम कभी शेर ही नहीं बन पाए। और ये काउज का मंच जो एक शेरों की दहाड़ लेकर के हमारे सामने आया, हमने देखा ये भी हमारे कलर साथी है जो सरकार को ललकारने का काम कर रहे हैं। अरे मैं भी कलर को उनके जैसा, जब वो दहाड़ सकते हैं तो मैं भी दहाड़ सकता हूं। जब वो सरकार को ललकार सकते हैं तो मैं भी सरकार को ललकार सकता हूं। जब वो सरकार के आमने सामने बैठ के बात कर सकते हैं तो मैं मंचों पे भी बोल सकता हूं। तो साथियों, इस कहानी के माध्यम से मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, आप अपनी काबिलियत को पहचानिए। एक एक साथी के अंदर क्रांतिकारी लड़ाकू साथी बैठा है, अपने अंदर का जमीन जगाइए। आप लोग अपने बच्चों का भविष्य बर्बाद कर देंगे अगर ये मुहिम आपने लाश पड़ाव पे छोड़ दी तो। या तो आप कोशिश ही मत करते, अगर आपने कोशिश की है तो मरते दम तक एक एक कतरा अपने खून का बहा दीजिए साथियों। हार होगी जीत होगी ये योद्धा पे डिपेंड करता है साथियों, लेकिन योद्धा के हौसले पे डिपेंड करती है जीत। जब तक जीत सुनिश्चित नहीं हो जाती, एक एक साथी अपने हथियार को चलाता रहेगा।